હું લડ્યો ઘણો હું સયો ઘણો। हल्दीघाटी का ओजस्वी संग्राम जब समाप्त हुआ तो बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी महाराणा प्रताप को उस समर में, उस रणभूमि में महाराणा प्रताप को एक बार पराजय का मुख देखना पड़ा। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए। तीन पीढ़ियों की लड़ाई, बहुत सारे सैनिक देश के लिए काम आ गए। हजारों माओं की, हजारों माताओं की अपने पुत्रों के लिए पुरसी हुई थालियां खाली रह गई। हजारों वीरांगनाओं ने जौहर की धधकती हुई ज्वालाओं में स्वयं के शरीर को होम दिया। चेतक का बलिदान हो गया, सब कुछ बिखर गया। महाराणा प्रताप शक्तिहीन हो गए और उस समय कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप अज्ञातवास में यानी जंगलों में घास फूस की रोटी खाने तक के लिए बिलख उठे। पूर्व सभापति मांगीलाल जी भाटी मंच पर आए, मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। पार्षद रघुवीर भाटी जी भी आए, सबका अभिवादन करता हूं। सुनिएगा, सुजानगढ़ के एक राजस्थानी भाषा के बड़े कलमकार हुए जिनका नाम था डॉक्टर कन्यालाल सेठिया। आपने सुना होगा, हमने बचपन में गाया है, धरती धोरारी या तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमन ने आवे, ई रो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, ये हमने सुना है। डॉक्टर कन्यालाल सेठिया ने एक कविता और लिखी जिसका शीर्षक है दोस्तों पीथड़ पाथड़। जो पीथल शब्द है वो बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह राठौड़ के लिए उपयोग में किया गया और जो पाथल शब्द है वो महाराणा प्रताप के लिए उपयोग में किया। बीकानेर की दोस्ती मेवाड़ से और उसके बीच में मुगलों का, अकबर का साम्राज्य। महलों से निकलकर जंगलों में घास फूस की रोटी खाने के लिए भी तरस रहे राजकुमार एक दिन बिलखते हुए एक जंगली बिलाव आया और घास फूस की रोटी लेकर भी भाग गया। तब डॉक्टर कन्यालाल सेठिया की एक कल्पना है जो उन्होंने कविता में रेखांकित करी है, मैं आप सभी लोगों के बीच में गा रहा हूं। बस बहुत ध्यान से सुनना, इतिहास के उन पन्नों में मेरे साथ चलिए जहां पर यह घटना हो रही है। नानो सो अमरो जेठ पड़ो राणा रो सोयो, दुख जागो दुख जागो। अरे घास दी रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घास दी रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो देख पड़ो राणा रो सोयो, दुख जागो दुख जागो। हरे घास री रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो ले भाग्यो। और से बजाओ। लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण ने, बेरारो खून याद करो जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी छे
तकड़ो सूती सी रूप जगा जावे। तो चेतक का बलिदान हो गया। महाराणा प्रताप जो है वो व्यथा में एक बार राणा होने का छोड़ के पिता होने का एक भाव रख के सोचते हैं कि क्या मिला। इतने सारे लोगों का बलिदान हुआ, इतना सारा खून देश के लिए बह गया, इतनी सारी बहनों ने विधवापन का कलंक अपने माथे पे ओढ़ लिया, चेतक का बलिदान हुआ, लेकिन मिला क्या? आज ये 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया लिखते हैं दोस्तों, पण आज बिलक तो देखो जब राजकुमार ने रोटी ने, पण आज बिलक तो देखो जब राजकुमार ने रोटी ने, तो छत्री धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने। महलों में 56 भोग जगा, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाड़ा नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी। यानी जो राजकुमार सोने की थाली में नीलम के बाजोट पर भोजन करते थे, वो राजकुमार आज दर दर की ठोकरें खाते, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। जो फूलों पर चलते हुए भी दर्द महसूस करते थे, वो राजकुमार आज पल पल में रोटी के लिए तरसते हैं। बहुत गंभीर जब हुए सज्जनों, भक्तजनों, मेरे प्यारे मित्रों, महाराणा प्रताप ने एक आपात बैठक अपने मित्रों की बुलाई कि कैसे निपटा जाए इन परिस्थितियों से, कैसे क्या करें ताकि हम जो है दुश्मन से भी लड़े लेकिन ये सारी चीजें भी ठीक हो जाए। एक सुझाव आया कि क्यों नहीं अकबर को कुछ समय के लिए भरमाया जाए, दुश्मन को भरमाया जाए। तो कि उसके लिए क्या करें, तो एक पत्र लिख दो अकबर को। पत्र में क्या कि अकबर को ये लगे कि मैंने हार स्वीकार कर ली है, ऐसा पत्र अकबर को लिख दो। सज्जनों, ये बात सुनते ही महाराणा प्रताप अपने स्थान पे खड़े हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर लिखते, पण लिखूं किया जद देखे है आडावल ऊंचो ही जो लिया, पण लिखूं किया जद देखे है आडावल ऊंचो ही जो लिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया जिया, विकराल भूत सी लिया जिया, मैं छुपू किया है आर मने बुढ़ा के शरीरा पाना रे, हूँ पूछू किया हूँ से सनम आजादी रे परवाना। महाराणा प्रताप अपने स्थान पे खड़े हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार मान सकता हूं, जब ये अरावली की पर्वतमाला है, ये हल्दी घाटी का मैदान मुझे पल पल देखता, चित्तौड़ का किला मुझे भूत जैसे रात दिन निहारता, उन किले में उन वीरांगनाओं के जौहर की ज्वालाएं मुझे देख रही, और इतने सारे बलिदानों पर मैं कलंक कैसे लिख सकता हूं, ये कैसे हो सकता है, ये क्या बात कर दी। परंतु सुनिएगा, पण पीरी अमररी सुन मुसजा राणा रोही बड़ो फर आयो,
सम्राट संदेशो भिजवायो। राणा रो कागज बाज होयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पण नेण करो विश्वास नहीं, जद बात बाच ने फिर बाचो। सुनिएगा, पत्र जब दिल्ली पहुंचा तो अकबर के हाथों में पत्र लगा। अकबर ने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, लेकिन अकबर को उस पत्र पर भरोसा नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अकबर जानता था कि सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम में उग सकता है। गंगा नदी हिमालय की गोद में वापस लौट सकती है, पर अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप का स्वाभिमान कभी डोल नहीं सकता। लेकिन इस पत्र की सच्चाई कैसे पता करो? तभी अकबर को याद आया कि इस पत्र की सच्चाई बीकानेर का पृथ्वीराज सिंह जो है, ये पत्र की सच्चाई बता सकता है, क्योंकि पृथ्वीराज जो है वो महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा भक्त है। बीकानेर समाचार भेजा, पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया पृथ्वीराज के जीवन को भी लिखते हैं कि कैसा था उनका जीवन। क्या कहा? वीर बांकुरे पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो, वीर बांकुरे पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो, वो क्षत्रिय धर्म को नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। बेजारे मन रो काटो हो, बेजारे मन रो काटो हो, बीकानो कूट करारो हो, राठौड़ रणा में राहो हो, बस सादी तेज दुधारो। और ये बात बादशाह जानता था। घावों पर लूण लगावन ने, पीथल ने दिल्ली बुलाया। अकबर ये चाहता था कि महाराणा प्रताप के इस पत्र को महाराणा प्रताप का ही सबसे बड़ा भक्त पढ़ के सुना। पृथ्वीराज जब पत्र पढ़ने लगे, पृथ्वीराज का कलेजा कांपने लगा कि ये कैसे हो सकता है। और पत्र के खत्म होते ही जवाब देना है कि पत्र सच है या झूठ। लेकिन पृथ्वीराज जानता था कि मेरे एक निर्णय से पूरे देश का इतिहास बदल जाएगा, मेरे एक वचन से पूरे देश भर में इस हिंदुआ संस्कृति के इतिहास में क्या लिखा जाएगा। तुरंत पृथ्वीराज ने संभलते हुए कहा, पण फेर कही तत्काल संभल, पण फेर कही तत्काल संभल, आ बात सफाही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आण अटूटी है। और बड़ी चतुराई से कहा कि जहांपना आप यदि कहें तो मैं इस पत्र की सच्चाई जान लूं। अकबर तो चाहता यही था, इसीलिए बुलाया था। अकबर ने कहा कि मुझे इस पत्र की सच्चाई चाहिए। पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि राणा, क्या सुन रहा हूं, सुनिएगा। मैं आज सुनी है ना हरियो, साया रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है ना हरियो, साया रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरज रो, बादल री ओटा होवे, मैं आज सुनी है सूरज रो,
धरती को पानी पीने मैं आज सुनी है आनंदो कुकरी जूना जीवे। लिखा राणा, मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा। मैंने सुना है कि चमकता दमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनी ही नहीं, वो चातक अब धरती का पानी पिएगा। मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। आगे लिखा कि राणा, मैंने ये भी सुना है, क्या मैं आज सुनी थारे तका अब लाड होवेली रजपूती। मैं आज सुनी थारे तका अब लाड होवेली रजपूती। मैं आज सुनी है न्याना में तलवार रे वेली अब सूती। ओ मारो हिवड़ो कांपे है मूछारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल राणा ने लिख भेजो आ बात कथा तक के ना सही। ये राणा आपके होते हुए रजपूती विधवा हो जाएगी। तो ये देश का जो काम पड़ा है, ये मंदिर मठ गौ माता, ये माताएं बहनें अबला, ये जो देख रही तुम्हारी ऊपर तुम्हारी तरफ, उनका सबका क्या होगा? तुम झुक गए तो ये देश का क्या होगा? राणा, आपके बिना ये तलवार जो है अब म्यान में विश्राम करेगी। ये दुश्मन की छाती को छलनी करने वाली तलवार। पत्र जब वापस मेवाड़ पहुंचा, राणा जो है एक चट्टान पर बैठे चिंतन में चिंतन कर रहे थे। पढ़ते ही पीथड़ा आखर पड़ता ही राणा री आँखा लाल हुई। पीथड़ा आखर पड़ता ही राणा री आँखा लाल हुई। धिक्कार मने में कायर हो नाहर री एक धिक्कार हुई। और आजीवन प्रतिज्ञा लेकर उठे कि पृथ्वीराज, तुम अपनी मूंछों को कभी नीची मत होने देना। मैं अपने रक्त कणों से मां भारती की मांग सजा दूंगा। अपने इस धरती को कभी झुकने नहीं दूंगा। और क्या लिखा? ताली बजाना सब लोग। ओ भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। ओ भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। घोर उजाड़ा में भटकूं पण मन में मारी याद रहे। ओ रजपूतन रोजायो हो, ओ रजपूतन रोजायो, रजपूती कर्ज चुकाओ। ओ शीश पड़े पर बागन, दिल्ली को मान घटाओ। पृथ्वीराज, आज तक इस धरती पर कोई प्राणी नहीं जन्मा जो शेर के पंजे की मार को खा सके। कभी मूछे नीची मत होने देना। आहा था में तलवार उड़ी राड के वेला रजपूती। आहा था में तलवार तका उड़ी राड के वेली
छाती मेरे रे नासूती। मेवाड़ धधक तो अंगारो आंध्या में चम चम चमके कड़केरी उठती दाना पर पग पग पर खांडो खड़के लो। राखो थे मूछा ऐठोड़ी लोहिरी नदी बहा दूला हूँ अतक लड़ूला अकबर सू उजड़ियों में वाड़ बसा दूला। और ये पत्र जब दिल्ली पहुंचा तो डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया लिखते हैं, जद राणा रो संदेश गयो जद राणा रो संदेश गयो पीथलरी छाती दूणी। हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी। हिंदवाणो सूरज चमके अकबर री दुनिया सुनी। हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी। और नागौर तो इस मामले में बड़ा तेज बढ़ता। हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो असवार कठे। मैं चाहता हूं सभी शूरवीरों के हाथ खुल जाए, दोनों हाथों को उठा के। मायड़ थारो वो पूत कटे एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो असवार कटे। मायड़ थारो वो पूत कटे एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे। भारत माता की बाचो है इतिहास में मैं बाचो है इतिहास में बालड़ थे एड़ा पूत जड़ा। पान लजायो ने थारो पान लजायो नहीं थारो रणधीरा बे सरदार बना। वो झुक्यो नहीं नर नाहरियो झुक्यो नहीं नर नाहरियो झुक्यो नहीं नर नाहरियो अकबर दी सेना दे आगे। हिंदुआ सूरज में बाण रतन हिंदुआ सूरज में बाण रतन तो महाराणा प्रताप कटे। एक बार फिर 10-12 वर्षों के बाद एक बार फिर नागौर के साथ गाना चाहता हूं। दोनों हाथों को उठा ले नागौर ताली के साथ। मायड़ थारो वो पूत कटे एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा
वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा हल्दी घाटी में समर लड़ो। केरला स्टोरी कितने लोगों ने देख ली? ये भी देखो बिटिया ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा बेटा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे देश भर में ही अभी एक नई प्रकार की बात चल रही है। राजनीति के स्वार्थ से भरे हुए लोगों ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही अपने मैनिफेस्टो में। तो बजरंगी तो कभी कैद हो ही नहीं सकते, ये मूर्खों को पता नहीं है। और बजरंगी तो कैद कर दो तो बहुत जोरदारी बात हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि बजरंगी कैद हो एक बार। कैसे? रावण ने बजरंगी को बांध दिया। जब वो सीता मैया की खोज करने गए, रावण ने सोचा कि बांध दो, तो बांध के जेल में बंद कर देंगे। हनुमान जी को बांधा तो हनुमान जी बड़े राजी हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बोले कोई बात नहीं, वो तो प्रभु श्री राम का। मेरे साथ बोलना दोनों हाथों को उठा के, जय जय श्री राम, जय श्री राम, थोड़ा और, जय श्री राम। रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में रुई बांधो। हनुमान जी और प्रसन्न हो गए, बोले कोई बात नहीं, बांधो। रावण ने कहा कि तेल लाओ और इसकी पूरी पूंछ पर जो रुई है उसके ऊपर तेल डालो। हनुमान जी और प्रसन्न हुए, कोई बात नहीं, बांधो। रावण ने कहा माचिस लाओ। हनुमान जी ने कहा लाओ। कहा कि जला दो। पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी महाराज एक ही सेकंड में अपने सारे बंद खोल के पूरी लंका को जलाए। तेल भी रावण का, रुई भी रावण की, माचिस भी रावण की, आग भी रावण की, और जला के आगे। तो बजरंगी को जब जब कैद करने का प्रयत्न किया है तो लंका जल जाएगी, हो ध्यान रखना। मैं यहां के प्रमुख लोगों से मैं मनीष जी को जिम्मेदारी देता हूं कि यहां का जो थिएटर है, सिनेमा जो घर है उसमें शायद ये फिल्म लग गई होगी या लगने वाली है। तो ये पूरे देश भर में माताओं बहनों को विशेष रूप से ये फिल्म दिखानी आवश्यक है, क्योंकि लव जिहाद और जो आतंकी लोग हैं, जो विधर्मी लोग हैं, वो हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार से भरमा के धर्म परिवर्तन करवा के उनके जीवन में बहुत जबरदस्त जहर घोल देते हैं। तो यहाँ एक व्यवस्था दी गई है, आगे भी व्यवस्था होगी। कोशिश ये कि निःशुल्क, आपको 2 पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। थिएटर में जाकर बहनें एक बार केरल स्टोरी जरूर देख के आए, ताकि हम अपने समाज की बहनों को और जो है ये जानकारी दे पाए कि हमको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। कितनी बहनें देख लेंगी बताओ? हाथ खड़ा करो मेरे साथ। कल या परसों जब भी आपको समय मिले, और आप अधिक से अधिक अपने परिवार, अपनी सहेलियों के साथ, अपनी ननंद भौजाई के साथ, अपने देरानी जेठानी के साथ, अपने मित्रों के साथ आग्रह करके कि केरला स्टोरी पूरे देश भर की सारी हिंदू महिलाएं देखे। ये एक आह्वान है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। मनीष जी को ये विशेष जिम्मेदारी देके जा रहे हैं। इधर गिरजा जी वैसा बैठे हैं,
तो आपने इशारा किया कि व्यवस्था चल रही है और भी इसमें और अच्छी व्यवस्था करके सभी लोगों को निकाल के और ये फिल्म दिखाएं। आज देश की सीमा पर कटरा बादल मंडराया, ये पाकिस्तानी घुस बैठा भारत सीमा में घुस आया। भारत तेरा वीर जवाना थे, भारत तेरा वीर जवाना थे, यानी वो सबको सिखा दीजो। ते हो प्रताप का ही वंशज, यानी आबाद बता दीजो। दोनों हाथों को उठा के यो कश्मीर भारत को है, कश्मीर भारत को है, बुनियाद दिखावे आज अखे। ए गुजरने वाली हवा जरा, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे अपने बेटे का नाम दे। देश के सैनिकों के प्रति हमारा भाव, नागौर बहुत सारे सपूतों को देने वाला जिला है। उस सैनिक के घर में भी उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, उसका भाई है, उसको भी सारे होली दीपावली के त्योहार अच्छे लगते हैं, लेकिन वो इसलिए निकल गया है कि मैं अकेला, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। हजारों माओं के आंसू पहुंचने के लिए हमारे देश का वीर सपूत निकला है, तो वो हवाओं के साथ में कह देता कि मेरे गांव में जाना। ए गुजरने वाली